हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। और या अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड या वेलकम टू द चैनल, ओके। तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग मैं कर रही हूँ उसका टॉपिक है जून में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, उसके बारे में एक जनरल रीडिंग है। तो आपसे रेजोनेट हो रहा है तो वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ओके। यू नो दैट, राइट। और बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ओके। फिर एक और बात कहना चाहूँगी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल भी वहाँ पर दी गई है। और टाइम स्टैम्प्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देती हूँ। तो अगर यू नो तो यू कैन सी द टाइम और उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। तो बता दो, ये है पाल नंबर 1, ये है पाल नंबर 2 और ये है रेड वन पायल नंबर 3। तो आप जिस पायल से या फिर पायल या फिर जेम स्टोन से, आप ये स्टोन से जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उस पायल को चुनें, ओके। आंखें बंद करें, मेडिटेट करें और जिससे सबसे ज़्यादा आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनें। और अगर आपको लग रहा है कि आपने एक ऐसा पायल चुना है जिसमें आप बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो दूसरा पायल चुन लीजिए। और अगर उसमें भी रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो ये रीडिंग स्किप कर दीजिए, ओके। तो प्लीज़ बी माइंडफुल और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लिखें, ठीक है, पॉजिटिव रहें। सो आई विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। और जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होंगे, उसके हिसाब से अपना मैं वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर आपने नहीं चुना है अब तक एक पाइल तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और देख लें अपना रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। फाइन, सेकंड, ओके। तो जिन्होंने भी येलो, ओके, तो लेट्स सी कि आपके लिए टैरो डेक से क्या आया है। यहाँ पे आया है टावर। ओके, समथिंग इज़ चेंजिंग, कुछ तो चेंज हुआ है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि टावर मोमेंट उतना अच्छा मोमेंट नहीं है अपने लाइफ में, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा सब शॉकिंग भी हो सकता है। पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत करेजियस थी जब भी ये चीज़ हुआ है, जो भी ये चीज़ हुआ है आपकी लाइफ में। आपका, मुझे लगता है कि उसने आपको और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। जो भी पर्सन ने कुछ भी आपके साथ किया है या फिर कुछ तो गलत हुआ है आपके साथ पास्ट में, ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट आई काइंड ऑफ थिंक यू हैव ओवरकम्ड इट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप बहुत ही करेजियस पीपल हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और टावर। सो यस, टावर मोमेंट था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, राइट। या फिर कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में, या फिर ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी शायद। दूसरे लोगों के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन हुई थी, लेकिन आप बहुत करेजियसली आप खड़े हुए हो। तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो येस, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर ओवरकमिंग। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था लेकिन आप उसे ओवरकम कर सकते हो, या। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स आया और एस ऑफ कप्स आया है, वाव। तो थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक ब्रेकअप हुआ था आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और आप खड़े हो। और शायद कोई ऐसी कोई ऐसा नया इंसान भी आपके ज़िंदगी में आने वाला है जो बहुत पैशनेट है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आए, नाइट ऑफ वॉन्स आए। तो मुझे लग रहा है शायद कोई नया नया आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लव लाइफ में समथिंग न्यू, क्योंकि एस ऑफ कप्स हमेशा न्यू लव को न्यू लव के बारे में बताता है।
तो शायद ऐसा कोई पैशनेट इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको आपको और स्ट्रांग बनाए। यू आर वेरी स्ट्रांग पीपल। और ये दूसरे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में दूसरे लोगों के कारण कोई प्रॉब्लम्स हुई है, ओके, उसके कारण आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, लेकिन यू हैव बीन स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग थे उस होल सिचुएशन को लेके, लेकिन नाउ यू आर लाइक वेरी पैशनेट अबाउट योर लव लाइफ एंड यू नो दैट यू कैन डू एवरीथिंग टू मेक इट राइट, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आपको पता है कि ये जो अनबन थी आप दोनों के बीच में, ये जो भी पर्सन आया है, कोई भी है इंसान आपकी लाइफ में जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में खड़ा किया, लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली खड़े थे। पर मुझे लग रहा है कि आप यू विल टेक दैट एक्शन जो भी चाहिए, और वो एक नई आपकी ज़िंदगी में, और you will be the person who will be making the change, और उसके कारण आपके रिलेशनशिप में एक नया बिगनिंग आएगा। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, ऐसा कुछ तो हुआ है। थोड़े लोगों के लिए शायद एक ब्रेकअप हो सकता है और नया लव हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन आप बहुत करेजियसली उसे हैंडल करके आगे बढ़ रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो अपने लाइफ के लिए, एंड आपने ठान लिया कि मैं ये ठीक करूँगा, ये करूँगी, एंड यू विल, और वो आपके लिए एक नई बिगनिंग होगी, क्योंकि आप में यू विल ब्रिंग चेंजेस टू योर सेल्फ, और उसके कारण दूसरे जो है आपके पार्टनर, ये जो आपकी लव लाइफ है, उनमें डिफरेंस आने वाला है। तो शायद दूसरे लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है किसी और के कारण आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, किसी लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है, ओके, और आप अपने आप को और प्यार करने लोगे, सेल्फ लव लेके आओगे, सो यू विल बी लविंग योर सेल्फ। और दूसरे जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ग्लो होते हैं ना, तो लोग आप पे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने जैसे बोला ये टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बिगड़ गया है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत करेजियस, ये जो एक इसमें आपने जो लाइन को आप टेम कर सकते हो, जो आप में जो एक स्ट्रेंथ है वो बाहर आ रहा है, और आप एडजस्टमेंट्स बना रहे हो उसके कारण, और उसके कारण आपकी ये जो होल सिचुएशन है जून में, मुझे लग रहा है कि चेंज होने वाली। यू आर टेकिंग एक्शन, आप खुद एक्शन बन रहे हो, आप लिए ना घोड़े में बैठ के आपने ठान लिया कि मैं ये ठीक करूँगी, और मुझे लग रहा है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉस्टिलिटीज़ आई, ये जो कार्ड है ये आर्ग्यूमेंट, लोग आगे आके आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है क्योंकि ये टावर मोमेंट आया है, ये कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो है, या फिर आप अपने लव्ड वन से आर्ग्यू कर रहे हो, लेकिन आप अभी वो आर्ग्यूमेंट को छोड़ के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट, उनका पर्सपेक्टिव भी देख रहे हो, अपना पर्सपेक्टिव भी देख रहे हो, उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही है आपके लव लाइफ में। तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे थे उसमें थोड़ा चेंजेस हो रहा है, आप अपना पर्सपेक्शन बदल रहे हो, आप पोजिशन ले रहे हो, आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, आप बातें कर रहे हो, राइट। और शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई और इंसान है जिसके कारण आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बहुत आर्ग्यू करना पसंद करता है, जो बेकार में आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन आपने वो पोजीशन ले ली कि नो मोर ऑफ दैट, और खुद आप थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बातें कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो, और वो एक नई बिगिनिंग की तरफ लेके जाएगा आपको। आई एम श्योर आप उसमें बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। तो येस, गो फॉर इट, थोड़ा बहुत चेंज कीजिए। एंड आई थिंक और थोड़े लोगों के लिए मैंने जैसे कहा कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो येस, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ़ योर लाइफ, और उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपको बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत सेल्फ लव लेके आने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए नए लोग आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, अगर आप सिंगल हैं तो समवन न्यू इज़ कमिंग, जो बहुत ही पैशनेट फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो रोमांटिक बहुत पैशनेट टाइप ऑफ एनर्जी, फायरी टाइप ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो शायद थोड़े लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, और उसमें थोड़े बहुत कभी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। शायद आपका थिंकिंग, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों की तरफ, वो हो सकता है। आप आप अपने आप को छोटा नहीं समझ रहे हो, उसमें शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाते हो क्योंकि दूसरे लोग हमें पसंद करें, वो अभी आप नहीं करने वाले हो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो और जिस लोगों ने भी ब्रेकअप हुआ, जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
ग्लो करने वाले हो। इस एक ये जो भी आपका जो शॉकिंग थिंग हुआ था उसमें से उससे आप निकल के आप ग्लो कर रहे हो और आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो यस, दैट्स वाई यू विल बी गेटिंग मैंने जैसे बोला, नए लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आप एडजस्टमेंट्स बना रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप चेंज बना रहे हो अपने रूटीन में, आप चेंज बना रहे हो। और ऐसे लोगों से और ये बहुत आर्ग्यू करने वाले लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी हो तो यू आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दैट, और आप छोड़ रहे हो उन लोगों को, और इसके कारण आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। ओके, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, तो आपको जैसे रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए। ओके, और यहाँ पे क्या आया है देखिए, एक्सप्रेस योर लव और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। तो मैंने जैसे कहा, थोड़े लोगों के लिए आप लोग चेंज कर रहे हो, एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, दूसरे लोगों के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करें और अपना लव को एक्सप्रेस करें। एंड आई थिंक यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ दैट, और एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, उसके कारण आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा थिंग्स जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब सॉल्व होगी जब आप बहुत अच्छे से उनसे कम्युनिकेट करोगे, दिल से दिल तक, दिल डीपली आप कम्युनिकेट करोगे, तो वो भी समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है। और एक्सप्रेस योर लव, अपना प्यार दिखाइए उनको, जब आप प्यार दिखाओगे तो आपको प्यार वापस मिलेगा। तो बहुत लोगों के लिए ये है, और शायद थोड़े लोगों के लिए ये है, जो नया इंसान आया है उससे आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करोगे, अच्छे से बातें करोगे और अपना प्यार को एक्सप्रेस करोगे, समथिंग लाइक दैट। वो बंदा शायद या बंदी कोई भी है, वो आपसे प्यार एक्सप्रेस करेगा, तो इट विल बी वेरी नाइस। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ओके, और यहाँ पे क्या आया है, रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। वाओ, तो ये मैंने जैसे कहा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो लोगों की भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो जो एक पैटर्न है अभी जो चल रहा था उसमें उसको रिकग्नाइज कर रहे हो आप। मैंने जैसे कहा स्ट्रेंथ कार्ड था, किसी और दूसरे लोगों के कारण या फिर आपका आर्ग्यूमेंट्स के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो जून के महीने में आप उसे रिकग्नाइज कर रहे हो और उसमें आप चेंजेस बना रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बोला आप बहुत स्ट्रांग हो। वही ये जो भी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं बोल रही ना, वो आप एक स्टेप ले रहे हो आगे, और उसको आप उनका परसेप्शन देख रहे हो, अपना परसेप्शन देख रहे हो, उन दोनों को सोच के आप चेंजेस लेके आ रहे हो अपने लव लाइफ में, एक्सप्रेस कर रहे हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस कर रहे हो। और ये जो लोग भी है, आपको पता चल रहा है कि आप उनका सच्चाई देख रहे हो और उसके हिसाब से आप चेंजेस कर रहे हो। आप अपने लव लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, उसके कारण बहुत अच्छा होने वाला है, उसके कारण आपको सक्सेस मिलने वाला है, उसके कारण आपको खुशियाँ मिलने वाली है। तो ये सब आप करने वाले हो अपने लव लाइफ में, यू आर टेकिंग द लीड एंड चेंजिंग थिंग्स। ओके, सो यस, वो जो पैटर्न था जिसके कारण आप लोग लड़ाई कर रहे थे या फिर किसी और के कारण, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो पैटर्न को आप रिकग्नाइज कर रहे हो और आप खुद चेंज कर रहे हो। एंड ये बहुत करेजियस, तो स्ट्रेंथ, इट टेक्स अ स्ट्रेंथ एंड यू आर करेजियस पीपल। और रिसीव विथ लव एंड अप्रिशिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। यस, तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जब आप इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स चाहिए, और अगर वो आप जब आप बातें करोगे तो वो भी समझेंगे, वो आपका परसेप्शन भी देखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होगी। जब हम कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते पूरी तरह से, जो भी बातें हैं उस आधा अधूरा छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम आर्ग्यू करते हैं तो हम जो नहीं सोचते हैं वो भी हम कह देते हैं, और उसके कारण और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यू हैव रिकग्नाइज दैट, आप लोग जून के महीने में वो रिकग्नाइज करेंगे, उसके कारण आप चेंजेस अपने लव लाइफ में आप ही कुछ चेंजेस लेके आएंगे, उसके कारण आपको सक्सेस ही मिलेगा। और थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, ये ऐसे लोगों के लिए जो आर्ग्यू करना पसंद करते हैं, शायद कोई और आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, तो उनसे तब थोड़ा बहुत सोच के कीजिए, थोड़ा बहुत सोचना, स्पीक सॉरी थिंक बिफोर यू स्पीक बोलते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और रिसीव विथ लव एंड अप्रिशिएशन, तो ये जो इंसान आपके लिए अगर कुछ कर रहा है तो थैंक यू बोले, मतलब थैंक यू नहीं, अपना प्यार दिखाइए। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर लव, द सेम थिंग, इट्स इंपॉर्टेंट टू शो दैट ग्रैटिट्यूड, दैट यू आर वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू, राइट। ओके, तभी आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल में पहुंचेगा और वो और डीपन होने वाला है। और थोड़े लोगों के लिए, मैंने जैसे कहा सिंगल लोगों के लिए शायद ये एक नया लव आ रहा है, तो अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो अप्रिशिएट दैट। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैनी 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 मैसेजेस आर कमिंग, बहुत ज़्यादा मैसेजेस
आ रहे हैं। तो यहाँ पे हैप्पी हैप्पी आया है, तो यस, तो ऑल टुगेदर जब आप ये चेंज अपने लाइफ में लेके आएंगे, आप खुश रहने वाले हैं अपने लव लाइफ में। तो मैंने जैसे कहा कि हमेशा लव लाइफ में सब कुछ आप जैसे सोचते हो, जैसे रोमांटिक स्टोरीज होती है, वैसा तो नहीं होता है। कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं अपने लव लाइफ में, तो लेकिन ऑल टुगेदर प्रेजेंट में आप रहोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे जैसे वो हैं, लेकिन क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो यू विल बी हैप्पी विद द वन यू आर लिविंग विथ, राइट। तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, पर कभी कभी इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो क्या है उसको पहचानें और उसके हिसाब से अपना वर्क करें। थोड़ा बहुत जो भी रिलेशनशिप में एक जो पैटर्न है जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से चेंजेस करना भी इट्स वेरी करेजियस थिंग टू डू, थोड़ा बहुत करेजियस थिंग है। तो यस, आप टावर मोमेंट्स पे हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स के लिए जा रहे हो, तो यस, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन यू आर मेकिंग थ्रू। जून के महीने में आप वो करोगे और आप खुश रहोगे। तो एडजस्टमेंट चाहिए थोड़ी बहुत, उनका परसेप्शन, आपका परसेप्शन, सब कॉन्वर्जेशंस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। और जैसे मैंने कहा, शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़े लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कोई लोग होते हैं जो बहुत इंटरफेयर करते हैं, पता नहीं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स हो जाती है, इट हैपन्स, और उनके कारण आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बातें कीजिए, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए अपनी बात। जब कोई इंसान जल्दी से गुस्से में आके आर्ग्यू करता है, थोड़ा बहुत सोचिए आपको नेक्स्ट क्या कहना है, क्योंकि क्या होता है, जब हम उस गुस्से में कह देते हैं फिर हम वो वापस नहीं ले पाते हैं, और उसके कारण और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए जून के महीने में ऐसी सारी बातों का। ओके, दैट वॉज फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर। हेलो, जिन्होंने भी पाल 2 चुना उनकी रीडिंग देखते हैं जून में क्या होने वाला उनकी लव लाइफ में। यहाँ पे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ कार्ड आया है, तो यानी कि हार्ट ब्रेक। सो दिस, जो ये हार्ट ब्रेक हुआ था आपकी लाइफ में, जो बहुत ही गहरा बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया था आपको, वो जो फेज़ है आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है। क्योंकि डेथ बोलने से एक इमोशनल फेज़ का एंड होके एक नई बिगनिंग की तरफ जाने का एक कार्ड, डेथ कार्ड ये बताता है। इट्स नॉट the meaning death, it's something new is coming ओके इनटू योर लाइफ। जैसे यहाँ पे जो सन है वो उग रहा है, यहाँ पे दो लोग इमोशनल सा प्रॉब्लम्स हुआ है आपकी लाइफ में बहुत, जो भी यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो समथिंग वेरी इमोशनल हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ इन द पास्ट, और उससे आप उभर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक नई रोशनी से देख रहे हो। यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है, ऐसे सिचुएशन में थे, अभी आप यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, और यू आर सेइंग या बस हो गया अभी, मैं आई कांट डू दिस, आई एम ये जो भी था प्रॉब्लम्स था उससे आप निकल रहे हो बाहर। और यहाँ पे देखिए द लवर्स आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि थिंग्स जो भी है मूव होने वाली है आपकी लव लाइफ में, थिंग्स मूविंग, ये जो भी फेज था जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में एक डिफरेंट तरीके से देख रहे, यू वर नॉट, मेरे को लग रहा है कि आप लोग एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। बहुत सारे लोग शायद एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ये जो पुराना रिलेशनशिप था जो एंड हुआ था, उसके बाद जो ये एक रिलेशनशिप ने बहुत दर्द दिया था आपको, और उस चीज़ से आप अभी उभर नहीं पाए थे, लेकिन अभी आप निकल रहे हो, आप हील हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप अपनी नई बिगिनिंग की तरफ देखने वाले हो। सो आई काइंड ऑफ थिंक यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, तो ये एक सोलमेट कार्ड है। जैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक लवर्स का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है लव लाइफ के लिए। इट्स अ सोलमेट कार्ड, जहाँ पे यू विल गेट द पर्सन यू लाइक हु इज़ योर सोलमेट सम। सो इट्स वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो एक एंड हुआ है उसके बाद एक नई बिगनिंग आ रही है। तो शायद दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पोटेंशली यहाँ पे थिंग्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स बोलने से फ्लो ऑफ थिंग्स, जो भी स्टक फीलिंग थी, जो भी आपके लाइफ स्टक हुआ था, उससे आप निकल रहे हो। और ये सोलमेट का कार्ड ऐसा भी हो सकता है, हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो सोलमेट का कार्ड शायद कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर ही हो सकता है आपकी लाइफ में जो आ रहा है। ओके, आई कैन सी दैट न्यू वन, समवन न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, और थिंग्स मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मूव होने वाले हैं।
बहुत जल्दी, क्योंकि 8 ऑफ 1 आए तो आप मिले, आप बातें करें, यू कनेक्टिंग, और आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में। आई थिंक आप बहुत ही टाइम से स्टैग्नेंट थे समथिंग, और मुझे लग रहा है कि आप अपना परसेप्शन भी बदलने वाले हो अपने लव लाइफ की तरफ। पहले आपको एक ऐसा टाइप के इंसान से आप डेट करोगे, ऐसे टाइप का इंसान ही चाहिए, उनका ऐसा हाइट होना चाहिए, वो सब आप छोड़ रहे हो। अभी आपको पता चल गया it's important to be beautiful inside also, बस outer beauty it's not important, you're recognizing that, और अपना आप अपना perception भी बदल रहे हो उस चीज़ों के लिए। आप ये ऐसा कुछ नहीं, you just want a person who is loyal to you, something like that, और जो जिससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सको। तो सब you are also changing your perception, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जून के महीने में शायद आपको आप डेट करने के लिए बारे में सोच रही हो, लाइक यू आर इन टू दिस स्टफ, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे कनेक्शन से ही मिलने वाले, और थिंग्स बहुत जल्दी फ्लो होने वाली है, मुझे ऐसा लगा जल्दी जल्दी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए, इट्स टेक टाइम टू टेक एक्शन। जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई तो नया मेल यानी दूसरे लोगों के लिए शायद फीमेल भी हो सकता है, लेकिन मेल को ज़्यादा बोलते हैं, तो वो आने वाला है। तो एक समथिंग न्यू बिगिनिंग के बारे में ये कार्ड बताता है। तो इम्पॉर्टेंट रहे कि ये जब कार्ड आता है तो एक नए बिगनिंग के बारे में ही बताता है ये कार्ड, क्योंकि न्यू मून है। पर थोड़ा बहुत ध्यान भी रखें कि आप बहुत जल्दबाजी में सब कुछ ना करें, थोड़ा बहुत सोचे भी। कभी जब हम बातें करते हैं तब हम कभी कभी सोचे बिना बातें कर लेते, तो थोड़ा बहुत सोचे, थोड़ा बहुत थिंग्स को उतनी जल्दी क्या बोलते हैं कभी कभी कंक्लूशन में इतनी जल्दी ना पहुँचे, किसी के बारे में भी इतनी जल्दी कंक्लूशन में ना पहुँचे। और यहाँ पे और खुश रहे, अपना बेस्ट दें, ठीक है जिस और हमेशा पीपल को अच्छी तरह से अप्रोच करें। मैंने जैसे बोला, थोड़ा बहुत सोच समझ के बातें करें। ये एक नई बिगनिंग है आपके लिए, नया पोटेंशियल लव लाइफ भी हो लव पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ये जब कार्ड आता है तो शायद एरीज साइन वाला कोई हो सकता है, बिकॉज इट्स इन एरीज। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत फायरी एनर्जी वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, एक नया स्टार्ट, वंडरफुल न्यू स्टार्ट के बारे में ये कार्ड कहता है, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, क्योंकि एरीज फर्स्ट साइन है हमारे में। तो आई काइंड ऑफ थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू कम, और इसमें से आपको सक्सेस, आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप हासिल कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट दिस कार्ड। तो आई काइंड ऑफ थिंक ये जो भी पर्सन होगा आपकी लाइफ में दैट विल बी लाइक अ स्टार्टिंग फेज। मैंने जैसे बोला, यू हैव गॉन थ्रू सो मच, बट ये जो है ना, मैंने जैसे बोला, इट्स लाइक समवन इज़ न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। तो बातें अच्छे से करें, ज़्यादा जज कभी कभी हम जज कर लेते हैं पीपल को, सो डोंट डू दैट। मे बी थोड़ा बहुत जानने की भी ज़रूरत है कभी कभी, हमारे पास के कारण हम कभी कभी बहुत जल्दी वी जज पीपल सो क्विकली, सो डोंट जज सो क्विकली, ऐसा भी लग रहा है। सो समथिंग न्यू, समवन न्यू इज़ कमिंग, दैट्स द थिंग, और अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। न्यू मून इन वर्गो, तो वर्गो हमेशा हेल्थ के बारे में कहता है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने हेल्थ के बारे में भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मे बी यू आर नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ, सो पता नहीं इसमें आया। तो लव लाइफ में सेल्फ लव भी इंपॉर्टेंट है। मे बी यू आर नेग्लेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, समथिंग लाइक दैट। अगर आप वो निगलेक्ट करें तो उसके बारे में देखिए, पॉजिटिव चेंज लेके आइए। ये भी एक नया बिगनिंग ही मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इट्स ऑल टुगेदर न्यू बिगनिंग फॉर यू। तो मे बी ये जो भी हुआ था उसमें आपने अपने हेल्थ को नेगलेक्ट किया था, तो मेक अ रूटीन, अ रूटीन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक अ रूटीन, कि आप अपना हेल्थ देखें, आप एक्सरसाइज करें, और कभी कभी दूसरे लोगों के लिए हेल्प कर लें, योर फैमिली मेम्बर्स हु नीड यू, टेक देयर कॉल, समथिंग लाइक दैट। सो गिव टाइम टू देम ऑल्सो, ओके। So keep your health in track, okay, your mental health, anything you are dealing with, so that is also important in game, okay। self love is important guys। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत जो फेस से गुजरे हैं उसके कारण आपके बट यू विल चेंज। आई थिंक यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट ऑल्सो। जून के महीने में आप अपने लिए भी वर्क करोगे। सो समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, इट्स न्यू, समवन न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये जो टू द सी, ओके,
तो ये जो रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बोला 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो बहुत जल्दी जल्दी जाएगी, द थिंग्स विल जल्दी जल्दी क्विकली, एक एक फ्रॉम वन टू अनदर, ऐसे जल्दी जाएगा। तो बस ये कार्ड जो बता रहा है टू द सी है। तो मैंने जैसे बोला, आप अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो अपने, जो भी जैसे पहले आपको चाहिए था वैसा नहीं है, आपने बहुत परसेप्शन चेंज किया है। आप एक नई बिगिनिंग है आपकी लाइफ की, और यू आर टेकिंग थिंग्स ऑल्सो डिफरेंटली। तो ये कार्ड ये कहता है कि जस्ट अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कनेक्ट टू दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके, टू जस्ट कनेक्ट विद दैट पर्सन, बातें करो, समथिंग लाइक दैट। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे ये जा रही प्रेजेंट मोमेंट में जाए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचे, जस्ट गो विद द फ्लो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें, पूरा बताएं, यू जस्ट कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। जब हम अच्छे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ओके। सो जब एक नया रिश्ता शुरू होता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कम्युनिकेट करें डीपली, ओके। और यहाँ पे इन यांग की एनर्जी आई है, तो इफ़ यू इन यांग बोलने से जितना आप दोगे उतना आप रिसीव करोगे। सो इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट यू विल रिसीव योर बेस्ट। सो दैट एनर्जी इज़ फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों आई हैं। तो या सो रिसीविंग की एनर्जी भी है, गिविंग की एनर्जी भी है। तो जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। सो ये ध्यान रखें कि और ये भी ध्यान रखें अच्छे से कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट एवरीथिंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ओके। सो मेनली मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि you are meeting a new person in your life, and that person is very, maybe that person is your soulmate, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप बहुत जल्दी कनेक्ट करोगे इस इंसान से। तो लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है, अगर आप अच्छा दोगे तो you are gonna get, if you're gonna give love, you will receive love, and but you have to take care of yourself also. Self love is also important, and don't think too much about your future and communicate clearly. और यहाँ पे देखिए make the effort आया है, और गेटिंग टू नो ईच अदर। तो येस, मुझे यही लग रहा है कि पोटेंशियली न्यू लव है, और उसमें आप कम्युनिकेट करोगे तभी आप एक दूसरे को जान पाओगे, राइट। तो वो एक एफर्ट आप बनाइए अपनी लाइफ में कि उन्हें जानना है, उनसे बातें करनी है, उनके बारे में जानना है। वो तो दोनों एक दूसरे को यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग ऑल टुगेदर। और शायद ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ओके, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू मस्ट बी वेटिंग, आप बहुत टाइम से ऐसे एक कनेक्शन का वेट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत डीपली है और बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो मे बी यू बोथ आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, और उसके कारण आप कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला 8 ऑफ वॉन्ड्स आया एनर्जी, तो हर थिंग बहुत जल्दी जल्दी मूव होने वाली है। तो मेरे को ये ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत सारा यू विल हैव सेम लाइक, सेम डिसलाइक, सो यू विल बी कनेक्टिंग वेरी ईजली, okay. So a spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Wow, that is so nice. Oh my god, the union of hearts, ये जो पायल था ना, इसके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए थे एक्स्ट्रा। That's why I guess the union of hearts, a love connection defines explanation. Wow, look at this picture, ये देखिए it's just strong connection, बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में नया आ रहा है, दिस इज़ द थिंग यू हैव बीन वांटिंग ऑल योर लाइफ। मे बी आप ऐसा एक रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन जैसा आप जैसा पर्सन को आपने सोचा था वैसा नहीं होगा, समवन डिफरेंट होगा, पर ये पर्सन से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मेंटेन दैट कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, और जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, that's what it is. Simple act of kindness energize you and brings happiness to those around you. Yes, so sometimes you have to be kind. जैसे यहाँ पे एक कार्ड आया था, मैंने बोला था time to give rather than take. So maybe you need to do something for your loved ones also, okay. So sometimes मैंने जैसे बोला लव लाइफ कभी कभी अपने पेरेंट्स की भी होती है, तो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए, या फिर जिससे आप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं जिसके लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो उनको टाइम दे, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें उनके लिए भी करें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट मेरे को तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग दिख रही है, एक नया सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। आपने पास्ट में बहुत देखा है, बट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि
आपकी ज़िंदगी में जून के महीने में किसी से तो आप मिलने वाले हो जिससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करने वाले हो, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट, ये जो दो कार्ड आए यहाँ पे, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, द यूनियन ऑफ हार्ट्स भी है, तो यस यू आर कनेक्टिंग वेल एंड दिस इज़ अ पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके लिए। तो जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट think about too much about the future, okay, and communicate clearly. So I kind of think this is your soulmate भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आया है, द यूनियन ऑफ भी हाथ से आया है, तो दैट्स वाई। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक द एफर्ट टू गिव लव। ये इन और यांग की एनर्जी बोलने से क्या है, जितना आप प्यार दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक अ कनेक्शन ऑन द स्पॉट टू मेक दैट एफर्ट ऑल्सो। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दैट एफर्ट, डोंट बी, मैंने जैसे बोला, थोड़ा बहुत सोच समझ के बातें कीजिए, ज़रा रूड मत होइए, कभी कभी हम रूड हो जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दैट एफर्ट ऑल्सो टू शो द लव, ओके, दैट यू केयर, that is also important. Appreciating them, that is also important. So that all you have to keep in mind, and self love is also important. Please take care of your health, okay. तो जून के महीने में आप अपने हेल्थ का केयर भी करो, एक्सरसाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉडी इट्स बीन थोड़ा बहुत आप अनहेल्दी फील कर रहे हो, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइए। समथिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, ओके। और अपने फैमिली मेम्बर्स से अगर आपने नेगलेक्ट किया, उनसे अच्छे से बातें नहीं की, बहुत टाइम से आपने फ़ोन नहीं किया, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं फ़ोन, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कॉल कीजिए अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से। अगर आप डिसकनेक्टेड फील थे, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन कीजिए, ओके, जो आपसे प्यार करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो ये दो कार्ड्स बहुत इट्स लाइक द सोलमेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो कोई भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ओके। सो या, सो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पायल 3 की रीडिंग। तो आई काइंड ऑफ थिंक जून के महीने में आप ग्लो करने वाली हो, ग्लोइंग, यू आर अट्रैक्टिव, पता नहीं आई फील लाइक दैट, यू आर ग्लोइंग, okay. 7 of swords, then ace of swords, queen of cups, and then 2 of swords. बहुत swords एनर्जी है यहाँ पे। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, यू आर अ वेरी ओवर थिंकिंग पीपल। swords आता है कम्युनिकेशन, ओवर थिंकिंग, फुल मेंटल इसके बारे में swords का होता है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, एंड दैट पर्सन ब्रोक द ट्रस्ट। शायद ये एक ऐसे पार्टनरशिप थी जहाँ पे वो चीटिंग, समथिंग लाइक दैट कर रहे थे आपके पीठ के पीछे, एंड दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, और उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, आपने बहुत सहा है। बट नाउ यू आर मूविंग टू ए डिफरेंट फेज। एज ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आप अपने गोल्स और आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हो, आपको क्या करना है आगे, आपको कैसे चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करना है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो मैंने जैसे बोला, आप ग्लो करने वाले हो जून के महीने में, मुझे लग रहा है, लेकिन आपको बहुत स्टक फीलिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो कहाँ पे जाना है आपको नहीं पता है, कहाँ पे नहीं जाना आपको नहीं पता है, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एक तरह का एक दुविधा है आपके अंदर। तो जो भी पाथ में आप जा रहे हो, जाओ, डोंट ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ओके, ट्रस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आई है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, तो जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है उसकी तरफ जाइए, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है, इमोशंस आर रनिंग आया है, तो ये जो कार्ड आता है सुपर मून का कार्ड, तो ये बताता है कि ये जो जर्नी में आप जा रहे हो, ये जो कुछ भी है, सक्सेस है, देयर यू आर गेटिंग टू इट, ओके। सक्सेस इज़ क्लोज, आई जस्ट मस्ट ट्रस्ट, ओके। तो जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेश्चन, कोई भी दुविधा, जैसे मैंने कहा था, कोई दुविधा है कि करने से क्या है, क्या करना है आपको पता नहीं है, तो एक दुविधा सी है आपके अंदर। तो जो भी दुविधा है, उसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी आप करना चाहते हो वो करो, उसको में आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। तो क्योंकि आगे जाके बहुत एक्साइटिंग थिंग्स होने वाली है आपके लाइफ में, ओके। तो थोड़ा बहुत गुड थिंग्स आर कमिंग टू योर सेल्फ। तो मे बी अभी जो भी आपके पास्ट में हुआ था, जहाँ पे आपको उतना अच्छा थिंग्स नहीं मिला था, चीटिंग वगैरह, गोसिप, समथिंग लाइक दैट, यू हैव बीन बिट्रेड, फॉर सम पीपल बिट्रेयल हुआ था, कुछ तो हुआ था। लेकिन अभी जो है, जो भी दुविधा में आप पड़े हो, आपको लग रहा है कि आप अनसर्टन, आप स्टक फील कर रहे हो कि ये आगे जाने से आपको सक्सेस मिलेगा, ये आगे नहीं जाने से आपको सक्सेस मिलेगा। तो समथिंग यू आर थिंकिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्सन, ओके, अभी आप यू आर
डूइंग, यू आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ आप शायद फिर से आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, और मैं जैसे बोला आप बहुत सेंसिटिव पीपल हो, बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, तो आपका दिल अगर जो कहता है तो दैट इज़ ट्रू, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ों के बारे में अभी आप सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, राइट। तो ये कार्ड आना बहुत अच्छा है कि सक्सेस लाइज अहेड, बस ट्रस्ट कीजिए, जो भी चीज़ है उस पर ट्रस्ट कीजिए, ओके। अनसर्टन मत रहिए, जो भी चीज़ है, जो भी डिसीजन लेना आप लीजिए, जिस पे आप बिलीव करते हो वो लीजिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, वाओ, मुझे लग रहा है मैंने जैसे बोला आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको खुद आंसर्स मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो येस है, ओके। पता नहीं क्या क्वेश्चन है आपका अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन जा रहा है तो मुझे लग रहा है वो येस है, ओके। और ये भी कह दूँ, ये जो भी मेडिटेशन है, मेडिटेशन करने से आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, तो मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, तो वो भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लव में स्पिरिचुअली यू विल गेट आंसर्स, आपका इंट्यूटिव नज बहुत ज़्यादा गहरा होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, गाइडेंस मिलने वाला है। तो जो भी डिसीजन में आप स्टक है तो येस इट्स द आंसर, कि जो भी अगर वो पाथ आपको मिलेगा कि नहीं, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ और समथिंग लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन है तो येस है उसका आंसर आपके लिए। सो डोंट वरी, ओके। यहाँ पे एनवी का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों का रिलेशनशिप को देख के अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं, या फिर वो लोग जिस जर्नी में हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो इट्स नॉट, वो मत करें, नो नीड टू कंपेयर, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, ये बात याद रखिए। तो ये कार्ड ये कहता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक, देखो ये जो स्त्री, ये जो औरत है, वो उसके पास वो सिल्वर है, पूरा सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर का घर है, सिल्वर मटेरियल है, शी हैज़ सिल्वर समथिंग लाइक दैट इन हर हैंड, माला है, लेकिन वो बाहर सोने पे देख रही है, अपना सिल्वर को देख ही नहीं रही है, शी इज़ लुकिंग आउट एट द गोल्ड। डोंट डू दैट, डोंट एनवी अदर पीपल, जस्ट लुक व्हाट यू हैव एंड एम्ब्रेस दैट, ओके। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तब दूसरे लोगों को ही वो अट्रैक्ट होगा, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, आई काइंड ऑफ थिंक यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, अबाउट योर सेल्फ, और जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपने लाइफ में उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी आपको चाहिए। मेडिटेट करें, यू आर वेरी गाइडेड पीपल, मुझे लग रहा है बहुत इंट्यूटिव पीपल हो आप लोग, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पीपल हो। तो जो लोग ने भी आपके साथ गलत किया है, दे हैव देयर ओन कर्मा, वो उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सब उनको मिलेगा, राइट। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, आगे बढ़े, और जो भी चीज़ों में आप सोच रहे हो या फिर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो यस, yeah, you success is on the way, whatever the question is. So just don't compare yourself to others, your journey to other people, no need, don't do that, okay. वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके पास भी वो सब सारी खुशी आपको ही खुद मिलेगी। तो दूसरे लोगों की जर्नी से अपने जर्नी कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि उन लोगों, हमें पता नहीं है कि वो लोग ने क्या सहा है, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, वी डोंट नो दैट, राइट। तो डोंट डू दैट, ओके। सो जस्ट फ्री योर सेल्फ, यस, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। और यस, अट्रैक्शन, मैंने जैसे बोला कुछ तो अट्रैक्ट करो, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर अगर अभी आप एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, अगर आपका रिलेशनशिप नया है तो उसमें भी आप बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हो। जैसे मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, मैंने जैसे बोला ना, आप बहुत ग्लो कर रही हो, और लाइक जैसे बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही अट्रैक्टिव वैसे, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स में बहुत दुविधा है, तो भी मुझे लग रहा है बाहर आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए चॉपवुड आया है, और ये कार्ड गिरा था उसके साथ राउंड एंड राउंड। तो मुझे लग रहा है कि आपको ना ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में उसे कट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप कभी कभी सोचिए फिर से पहले के रिलेशनशिप में पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लग रहा है थिंग्स वैसी वापस क्यों आ रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको राउंड एंड राउंड। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो जैसे पहले की सिचुएशन जो आपको नहीं चाहिए थी वही वापस आ रही है, ऐसा कुछ राउंड एंड राउंड जो आपको नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो नेगेटिव थिंकिंग को निकालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम इतना नेगेटिव थिंक करते हैं तब वही वापस हमें मिलता रहता है, वो जो हमें नहीं चाहिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो पॉजिटिविटी लेके आइए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो अगर आपको लग रहा है कि वो पहला रिलेशनशिप के जैसे ही जा रहा है तो जस्ट कट दैट, जस्ट कट द वे ऑफ योर थिंकिंग, ओके। वो नेगेटिव थिंकिंग को निकालें, क्योंकि आप वही नेगेटिव थिंकिंग को ऐसी सोच रहे हो,
तो मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेंज दैट परसेप्शन, ओके। वो नेगेटिव थिंकिंग को निकालने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप, मैंने जैसे बोला, आप अपने हेड में हमेशा रहते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इसीलिए यहाँ पे मेडिटेशन करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी अपने माइंड को साइलेंट कर पाओगे, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंकिंग्स। You are thinking a lot about other people, you're comparing yourself to other people. Don't do that, okay? जो भी आप सोच रहे हो, जो भी ये पर्सन के बारे में अभी आपको लग रहा है कि ये वापस वैसे ही होगा क्या, पहले के रिलेशनशिप जैसे ही वापस होगा, ऐसा कुछ थिंकिंग है तो नो, जस्ट डोंट थिंक टू नेगेटिव, ओके। या दैट इज़ वाई यूर स्टक, यूर फीलिंग स्टक, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो जो पहले जैसा रिलेशनशिप था वैसे ही ना हो जाए, यू जस्ट कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो ना करें, ओके क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डे बाय डे ले, थोड़ा बहुत अपने माइंड को आराम करें, थोड़ा बहुत मेडिटेट करें, इतना ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। और येस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे मैं कह रही हूँ पॉजिटिव थिंकिंग, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग, डोंट जस्ट कट दैट नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लगेगा वैसे ही जैसे पहले आपका रिलेशनशिप था वैसे ही मेरा रिलेशनशिप ना हो जाए, समवन मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। और शायद अभी इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़े हो कि ये करेक्ट पर्सन है, ये करेक्ट पर्सन नहीं है, शायद वैसे ही वापस ना हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए कि आप अगर जितना प्यार दोगे उतना आपको प्यार मिलेगा। तो ये जो भी नेगेटिव थिंकिंग है आपके अंदर, उसको निकालने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस नेगेटिव थिंकिंग। यू आर ऑलवेज इनसाइड योर हेड, आप कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो, ये वो मेडिटेट करें, अपने माइंड को साइलेंट करें, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग है इसलिए मुझे लग रहा है। बट डोंट वरी, आपको सक्सेस मिलेगा, ये पर्सन ऐसा नहीं होगा। क्यों आप इतना नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं? तभी वो वापस, जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तब हमें वही वापस मिलता है, राइट। तो यहाँ पे गेट टू नो ईच अदर, कॉन्वर्जेशंस करें, कम्युनिकेट करें, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करें, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। यू नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, उनके उनको क्या पसंद है, तभी वो आपको क्या पसंद है उसके बारे में बातें करें। और आपके रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन है, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्शन है आप लोगों के अंदर। सो जस्ट डोंट वो एक जो मैंने बोला है यहाँ पे, जो एनवी है वो आपके अंदर है, उसको छोड़ दूसरे लोगों की जर्नी और अपनी जर्नी को कंपेयर ना करें। वो जो एक दुविधा है, वो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्ट नहीं, मतलब आपके अंदर अगर एक सवाल है कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, देन यस, अगर इफ दैट क्वेश्चन इज इनसाइड योर हेड, तो जो भी है आपका क्वेश्चन उसके लिए यस है, यस है आंसर। सो जस्ट यू हैव द, बस यही करना है कि आपको वो नेगेटिव फीलिंग्स को निकालनी है, मेडिटेशन करना है, आपके अंदर ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि यू विल गेट आंसर्स, बिकॉज यू आर इंट्यूटिव पीपल, ओके। बहुत सेंसिटिव और बहुत इंट्यूटिव पीपल हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग एम्पैथ्स भी हो सकते हैं, जो दूसरे लोगों की एनर्जी को लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस नेगेटिव थिंकिंग, थोड़ा बहुत मेडिटेट करें, आपको खुद एंजल्स आपसे आंसर्स मिलेंगे। तो जस्ट गेट टू नो ईच अदर, कम्युनिकेट करें। और अगर आपको लग रहा है कि आप वापस वही जैसे पहले आपका रिलेशनशिप था उसी में आप पढ़ रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो थोड़ा बहुत वो जो एक नेगेटिव एनर्जी है उसको वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली थिंक कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स राइट नाउ। सो इट्स इंपॉर्टेंट, LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए अपनी लाइफ में, इसके बारे में अच्छा सोचें, तब आपको अच्छा ही मिलेगा, याद रखिए वो बात, ओके। सो सक्सेस इज़ देयर, आपकी लव लाइफ में उतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बस इट्स अप टू यू कि आप क्या थिंक कर रहे हो। तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके आइए अपनी लाइफ में, ओके। और कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन, ये कार्ड भी कम्युनिकेशन के बारे में ही कहता है, तो कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन एंड अवॉइड दिस नेगेटिव थिंकिंग, ओके। सो दैट इज़ वॉट फॉर आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय।